बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, जिन लोगों ने एंसिलरी के रूप में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म विषय लिया है, उनके संदर्भ में मैं पिछले दिनों से अपनी बात अपने वीडियो के माध्यम से रख रहा हूं। दो तीन विषय पर मैंने आपसे अपनी बात की थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाता हूं। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की अवधारणात्मक विकास की यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्वीकृत शुद्ध राष्ट्रवाद की धारणा से होता है। भारतीय संस्कृति, जो कि हिंदू संस्कृति है, के अधिष्ठान पर स्वतंत्र भारत का नवनिर्माण होना चाहिए, ऐसा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था। एक राजनीतिक आकांक्षा थी जो एक विधायक के रूप से भारतीय परक चिंतन का परिणाम थी तथा कांग्रेस द्वारा प्रतिपादित मिश्रित राष्ट्रवाद तथा पाश्चात्य वैचारिक दर्शन की प्रतिक्रिया से इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पैदा हुआ। इसी आकांक्षा से भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। दीनदयाल जी इसके विचारक और संगठक थे। भारतीय जनसंघ के प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1952 में सांस्कृतिक पुनरुत्थान विषयक प्रस्ताव दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखा था। यह प्रस्ताव एक प्रकार से हिंदू राष्ट्रवादी प्रस्ताव था। भारतीय संस्कृति के आधार पर भारतीय जनसंघ की अर्थनीति का प्रारूप दीनदयाल जी ने जनसंघ के उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक सम्मेलन के अवसर पर आयोजित कार्यकर्ता शिविर 1953 में पहली बार प्रस्तुत किया था। 1958 में हुए भारतीय जनसंघ के अधिवेशन में समाजवाद व पूंजीवाद पर खुले रूप से समान रूप से प्रहार किए गए। कहा यह गया कि समाजवाद व पूंजीवाद दोनों ही शक्ति के केंद्रीकरण के विदेशी विचार हैं। जनसंघ विकेंद्रीकरण व भारतीयता का उपासक है। अपनी इस नीति का विश्लेषण करते हुए एक भाषण दीनदयाल उपाध्याय जी ने 19 मार्च 1959 को लखनऊ में गंगा प्रसाद स्मारक हॉल में दिया। इसमें पश्चिमी विचारों का खंडन करते हुए विकेंद्रित अर्थव्यवस्था और मानववाद का पक्ष प्रस्तुत किया। इस भाषण में अपनी विचारधारा के लिए उन्होंने मानववाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया, जो कि सामाजिक और आर्थिक यंत्रवादी विचार के प्रतिक्रिया में प्रतिपादित किया गया। 2 जनवरी 1961 को समाजवाद, लोकतंत्र तथा मानववाद नामक एक लंबा लेख दीनदयाल जी ने लिखा, लेकिन तब तक शायद अपनी विचारधारा का निरूपण वे मानववाद के रूप में ही किया करते थे। अपनी पुस्तक राष्ट्र चिंतन में संकलित होकर के आज जब उनका विचार आया तो बदल करके समाजवाद, लोकतंत्र और हिंदुत्ववाद कर दिया गया। 11 अगस्त से 15 अगस्त 1964 को भारतीय जनसंघ के ग्वालियर प्रशिक्षण शिविर में दीनदयाल उपाध्याय द्वारा सिद्धांत और नीति प्रलेख प्रस्तुत किया गया। अपनी दल की विचारधारा को उन्होंने एकात्म मानववाद के नाम से अभिहित किया, जोड़ा।
22 से 25 अप्रैल 1965 को दीनदयाल की भारतीय जनसंघ बंबई द्वारा भाषण माला संपन्न कराई गई, जिसमें उन्होंने विस्तार पूर्वक एकात्म मानव दर्शन का विवेचन किया। फरवरी 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हो गई और उस क्रम को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अगर दीनदयाल जी जीवित रहते तो उनके एकात्म मानव दर्शन की व्याख्या और सरलता से वो कर देते जो आम जनमानस के लिए प्रासंगिक होता। इस वैचारिक विकास क्रम की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षा वर्गों में उनके वैदिक बौद्धिक व्याख्यानों से आता है। लेकिन एकात्म मानव दर्शन के उनके विचारों में क्रमबद्धता का अभाव है। तुलनात्मक रूप से भारतीय जनसंघ के माध्यम से प्रलेखित व विश्लेषित हुई सामग्री अधिक व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में आई। इस वैचारिक यात्रा में भारतीय व पश्चिमी साहित्य का अध्ययन तो दीनदयाल जी ने किया ही, उसके उनके बारे में यह मशहूर था कि यदि वह दिल्ली में संघ और जनसंघ के कार्यालय में नहीं है तथा किसी कार्यक्रम में नहीं गए तो फिर वे सप्रू हाउस की लाइब्रेरी में बैठ करके एकात्म मानव दर्शन के विभिन्न आयामों पर शोध कर रहे होते हैं। अपने विचारों के व्यवस्थित करने में उनको सर्वाधिक सहयोग जिस व्यक्ति का आया वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक गोलवरकर तथा तत्कालीन भारतीय साहित्य की दृष्टि से जिस साहित्य में उन्हें प्रभावित किया वह गांधी और विनोबा का साहित्य है। इसका मतलब यह है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन पर गांधी, विनोबा और गोलवरकर का सीधा प्रभाव है। अब नामकरण कैसे हुआ, इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए। एकात्म मानववाद नाम से किए गए इस विचार को अन्य भी अनेक नामों से दीनदयाल उपाध्याय जी के लोग पुकारते हैं। एकात्मतावाद, समन्वित मानववाद, परिपूर्ण मानव, समग्र मानव विचार आदि आदि। दीनदयाल ने अपने संघ शिक्षा वर्ग में एक बौद्धिक वर्ग में खटपदिवाद भी कहा। इसे खटपदिवाद ने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को दीनदयाल जी ने खटपदिवाद भी कहा है। उन्होंने अपने सिद्धांत और नीति के प्रलेख को ही अपने विचारों की अभिधारणा के लिए अधिकृत किया। अतः अंतिम रूप में एकात्म मानववाद को ही मान्यता प्राप्त हुई। वाद परंपरा, इज्म मतलब वाद परंपरा अभारतीय है। भारतीय परंपरा में धर्म तथा दर्शन शब्द आता है। विचारधाराओं के प्रतिपादन में धर्म और दर्शन प्रयुक्त होते हैं। भारतीय साहित्य में मानव धर्म का वर्णन है, मानवतावाद का नहीं। सांख्य, वैशेषिक आदि सामान्यतः दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। युग धर्म के अनुसार उपाध्याय ने वाद प्रत्यय को अपने विचारधारा में नामकरण में स्थान दिया। इस संदर्भ में एकात्म मानववाद के एक अध्ययन में यह कहा गया कि इसका नाम वाद या इज्म क्यों रखा गया। दीनदयाल जी स्वयं वाद के पक्षपाती कभी नहीं थे। उनका मत था कि सत्य और सनातन है वह न तो वाद के चौखटे में ठीक रहेगा न ही बदलती हुई परिस्थितियों का मुकाबला कर सकेगा। किंतु आज कुछ लोगों की आकलन शक्ति की भी एक सुनिश्चित पद्धति बन गई है और वह पद्धति वाद या इज्म की है। अतः सर्वसाधारण की सुविधा के लिए ही वाद अथवा इज्म का प्रयोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया। मानवतावाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एक पाश्चात्य अवधारणा है जिसको ह्यूमनिज्म कहते हैं, जो भौतिकवादी है।
तथा ईश्वरीय सत्ता के खिलाफ उत्पन्न हुई। इस संदर्भ में अपने सिद्धांत और नीति प्रलेख में दीनदयाल जी ने स्पष्ट कहा कि मानवतावाद के नाम पर कई विचारधाराएं प्रचलित रही हैं, किंतु उनका विचार भारतीय संस्कृति के चिंतन के से अनुप्राणित न होने के कारण वे मूलतः भौतिकवादी हैं। मानव के नैतिक स्वरूप अथवा व्यवहार के लिए वे तात्विक विवेचन नहीं प्रस्तुत कर सकती। आध्यात्मिकता को अमान्य कर मानव तथा मानव एवं जगत के संबंधों और व्यवहार की संगति नहीं बिठाई जा सकती। भारत में कोई भी विचारधारा आध्यात्म और धर्म को छोड़ करके नहीं चलाई जा सकती है। एकात्मकता भारतीय संस्कृति का केंद्रीय विचार है। भारतीय संस्कृति का विकास ही एकात्मकता पर होती है। भारतीय संस्कृति का उत्थान ही एकात्मकता के आधार पर होती है। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो दर्शन है वह एकात्मकता का दर्शन है और वह मानव के लिए है। मानव को पश्चिम प्रतिक्रिया ने ईश्वर के खिलाफ प्रस्तुत किया, बाद में उसे यंत्रवत व्याख्यायित कर दिया। दीनदयाल मानव को ईश्वर के खिलाफ नहीं, यंत्रवत भी नहीं, वरन एक स्वयं पूर्ण संवेदनशील इकाई के नाते प्रस्तुत करना चाहते हैं। एकात्म मानव दर्शन या एकात्म मानववाद में मानव एक संपूर्ण इकाई है, वह यंत्रवत नहीं है, वह मात्र भौतिक भी नहीं है। इसलिए एकात्मकता तत्व मानव तथा वाद दोनों को भारतीकृत करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पश्चिम विचार और भारतीय विचार को एकीकृत करने का एक प्रयास है। एकात्म मानववाद विचारधारा ने मानव की व्यष्टि तथा विभिन्न सामुदायिक समष्टियों के परस्पर रिश्तों को मुख्यतः अपने विवेचन का आधार बनाया है। पश्चिम में सभी इकाइयों, संस्थाओं, कल्पनाओं का विचार पृथक पृथक कंपार्टमेंटलाइजेशन के आधार पर किया गया। मतलब पश्चिम का विचार कंपार्टमेंटलाइजेशन का प्रतीक है। व्यक्ति का व्यक्ति के नाते, परिवार का परिवार के नाते, समाज का समाज के नाते, मानवता का मानवता के नाते यहां विचार किया गया है। किंतु इन समस्त इकाइयों में कुछ संबंध है, इसका विचार पश्चिम ने नहीं किया। व्यक्ति का विचार करते समय अन्य सामाजिक अवयवों या कम्युनिटी को भुला दिया गया। व्यक्ति कम्युनिटी का एक भाग है। कम्युनिटी और व्यक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। यही बात परिवार व्यक्ति का एक भाग है। परिवार और व्यक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। समाज और मानवता भी व्यक्ति के आधार पर है, उसको व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। यहां एक एक इकाई पर विचार किया गया। पश्चिम ने एक एक इकाई पर विचार किया, संपूर्णता में विचार ही नहीं किया। जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है। इसके लिए दीनदयाल उपाध्याय ने सकेंद्रीय रचना की। सकेंद्रीय रचना का मतलब हुआ कि मानवता, राष्ट्र, समुदाय, परिवार और व्यक्ति, व्यक्ति से परिवार, परिवार से समुदाय, समुदाय से राष्ट्र और राष्ट्र से मानवता का जन्म होता है। अब आप देखिए कि सेकेंडरी जो रचना है उसमें व्यक्ति केंद्र बिंदु है। अब उसके संबंध में न रखते हुए परिवार या फैमिली, समुदाय या कम्युनिटी, राष्ट्र या नेशन और मानवता व्यक्ति से ही जुड़े हुए हैं। व्यक्ति के बिना न परिवार का कोई मतलब है, व्यक्ति के बिना न समुदाय का कोई मतलब है, व्यक्ति के बिना न राष्ट्र का कोई मतलब है और व्यक्ति के बिना
न मानवता का कोई मतलब है। अब दीनदयाल उपाध्याय ने इस रचना को सनातन माना। यह एक रचना सनातन है, यह भारत की रचना है। इसको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। व्यक्ति को आप अलग कर दीजिए, सब परिवार को आप अलग कर दीजिए, समुदाय को आप अलग कर दीजिए, राष्ट्र को आप अलग कर दीजिए, मानवता को आप अलग कर दीजिए, तो यह विचार पैदा नहीं होता। इसलिए दीनदयाल उपाध्याय ने इन समस्त तत्वों को एकात्मकता के आधार पर प्रतिपादित करने का प्रयास किया। दीनदयाल जी ने, दत्तोपंत ठेंगड़ी ने इसे अखंड मंडलाकार स्पाइरल सिस्टम के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई भी वस्तु एक दूसरे के विपरीत नहीं है। इसके निष्कर्ष क्या हैं? व्यक्ति व विभिन्न सामाजिक इकाइयां परस्पर अविच्छिन्न हैं। व्यक्ति और विभिन्न सामाजिक इकाइयां परस्पर अविच्छिन्न हैं। इसमें पृथकता देखने वाली जीवन दृष्टि गलत है। दूसरा क्या है? व्यक्ति से मानवता तक की सामाजिक यात्रा एक विकास क्रम का परिणाम है। इस विकास चेतना की अवहेलना से आरोपण और निरंकुशता की मनोवृत्ति उत्पन्न होती है। मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन लोकतंत्र के मूल्य से अनुप्रेरित है। व्यक्ति तथा समाज के हित परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। व्यक्ति व समाज की पृथकता मूलक अवधारणा ने संघर्ष एवं स्पर्धा मूलक मनोविज्ञान विकसित करने का काम किया। पारस्परिक संबद्धता का मनोविज्ञान शोषण व उत्पीड़न का निषेध करता है। परमार्थ व स्वार्थ में अभेद उत्पन्न करता है। व्यक्ति में मानवता तक की चेतना का विकास एक मानवीय प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक है, जबकि असंबद्ध इकाइयों को कृत्रिम व्यवस्थाओं से जोड़ने के प्रयत्न में व्यवस्थावाद, जो अंततः राज्यवाद के रूप में परिभाषित होता है। दीनदयाल उपाध्याय जी राज्यवाद का विरोध करते हैं, यांत्रिक प्रतिक्रियाओं का विरोध करते हैं। ये व्यक्ति सिर्फ यांत्रिक नहीं है, वह सहज और संवेदनशील भी है। सकेंद्री का जीवन रक्षा खंड खंड मानव का दर्शन है, जबकि अखंड मंडलाकार एकात्म मानव दर्शन है। सकेंद्री जो जीवन दर्शन है वह खंडात्मक है और अखंड मंडलाकार एकात्मक है। व्यक्ति और समाज के संबंधों के आधार पर उसकी आवश्यकता एवं कार्यशीलता का एक रेखाचित्र भी दीनदयाल जी ने प्रस्तुत किया, जिसमें व्यक्ति तथा समाज के सब सत्व, व्यक्ति और समाज तथा समाज एवं व्यक्ति को जोड़ने वाली क्रियाएं एवं इस क्रियाशील संबद्धता के परिणाम स्वरूप सिद्ध होने वाले चतुर पुरुषार्थ का दिग्दर्शन है। अब आप देखिए, व्यष्टि समष्टि संबंध में चतुर पुरुषार्थों का एकात्म धन है। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें धर्म यानी संविधान शामिल होता है। इसमें जीवनोद्देश्य अथवा चित्त शामिल होता है। इसमें यज्ञ भी शामिल होता है। इसमें कर्म भी शामिल होता है। समष्टि शामिल होता है, जिसको जन संकल्पित करता है। मोक्ष भी शामिल होता है, जिसमें शिक्षा होती है, देश की भूमि भी होती है। काम भी इसमें शामिल होता है, जो मन का प्रतीक है। व्यष्टि भी शामिल होता है, जो योगक्षेम करता है, जो शरीर को आगे बढ़ाता है। अब आप देखिए, बुद्धि यानी व्यष्टि। व्यष्टि का क्या मतलब हुआ? व्यष्टि का मतलब हुआ शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, यह मिलकर के व्यष्टि बनते हैं। शरीर धन मन, धन बुद्धि, धन आत्मा बराबर व्यष्टि।
व्यष्टि में शरीर होता है, मन होता है, बुद्धि होता है और आत्मा होती है। समष्टि में क्या क्या होता है? समष्टि में देश होता है, जन होता है, संविधान होता है और चिति होता है। मतलब देश धन जन धन चिति धन संविधान बराबर समष्टि, इसको समष्टि कहते हैं। संविधान किसको कहते हैं? संविधान में धर्म होता है, बुद्धि यज्ञ संविधान शिक्षा। मतलब बुद्धि धन यज्ञ धन संविधान धन शिक्षा बराबर धर्म। धर्म कर्मकांड नहीं है। धर्म में बुद्धि होता है, यज्ञ होता है, संविधान होता है और शिक्षा होती है। उसके बाद अर्थ में क्या होता है? शरीर धन योगक्षेम धन देश धन कर्म, इसको यज्ञ कहते हैं। शरीर धन योगक्षेम धन देश बराबर अर्थ कहते हैं। फिर काम में क्या होता है? मन धन यज्ञ धन जन धन योगक्षेम को काम कहते हैं। मोक्ष किसको कहते हैं? आत्मा धन शिक्षा धन चिति धन कर्म धन मोक्ष। यह दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल मानवतावाद का पुरुषार्थवादी विवेचन है। पुरुषार्थवादी विवेचन में व्यष्टि आता है, समष्टि आता है, धर्म आता है, अर्थ आता है, काम आता है और मोक्ष आता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ है और यह व्यष्टि और समष्टि का मूल आधार है। समष्टि और व्यष्टि के क्या संबंध होते हैं? समाज और व्यक्ति को जोड़ने वाले 4 स्तंभ होते हैं जो समाज और व्यक्ति को जोड़ते हैं। एक तो शिक्षा होती है, दूसरा कर्म होता है, तीसरा योगक्षेम होता है, चौथा यज्ञ होता है। अब आगे क्या होता है ये मैं अगले अपने लेक्चर में आपको बताऊंगा।